हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, दुआ सलाम वंस अगेन। मैं आप तमाम लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस बार ना तो मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, ना मैं अंकुश और परी की अधूरी कहानी सुना रहा हूँ। इस बार बेसिकली जो अपकमिंग जेई मेन की एग्ज़ाम है, यानी कि 20 जुलाई से 25 जुलाई और उसके बाद 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के जो एग्ज़ाम है उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हिंदुस्तान के जो भूतपूर्व एजुकेशन मिनिस्टर थे, या तो वो वर्ल्ड के सबसे बड़े बेवकूफ़ थे या सबसे बड़े जीनियस थे। रीज़न बताता हूँ। इन्होंने एग्ज़ाम किस बेसिस पे 2 दिन के अंतराल पे 25 को तो आपका ख़त्म ही होता है ये जेई मेन का 3rd अटेम्प्ट, और 27 को स्टार्ट हो जाता है 4th अटेम्प्ट, यानी कि 1 दिन की गैप है। अब मुझे बताएं कि किस बिहेवियर पे, ये किस बिहाव पे डिसीजन लिया गया है। एक तो साहब 2 साल के एग्ज़ाम, 2 साल के कोर्स 3 घंटे में आप पूछते हैं, उसमें भी एक सब्जेक्ट नहीं साहब, 3 सब्जेक्ट। उसमें भी क्वेश्चंस कहाँ से आएगा किसका कोई अता पता नहीं है। ठीक है साहब, मतलब 2 साल के सिलेबस को 3 घंटे में हमें जवाब देना है, वो भी तीनों सब्जेक्ट का। क्वेश्चंस कहीं से पूछा जा सकता है। तो साहब हम क्या रोबोट हैं? क्या हैं? या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जिनको एग्ज़ाम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, या आप बहुत बड़े जीनियस हैं जिनको ये लगता है कि हर एग्ज़ाम एक रात पढ़ के टॉप किया जा सकता है। अब इमेजिन करें कि जिसका एग्ज़ाम सेंटर, जैसे हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं शिवहर, वहाँ पे जेईई मेन का एग्ज़ाम सेंटर नहीं होता है, या तो मुजफ्फरपुर या पटना या आउट ऑफ पटना। अगर मान लो कि मेरी एग्ज़ाम सेंटर रांची है, तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, फिर आऊंगा, एक रात रुकूंगा, फिर एग्ज़ाम देने जाऊंगा। या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं वहीं रुक जाऊं। तो साहब इतने मेरे पास पैसे भी तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर में चाहे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में कोई बड़े नेता जैसे तो है नहीं कि पब्लिक के पैसे डकार गए हो, तो एक रात नहीं 10 रात 5 स्टार होटल में रुका जाए। साहब थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेते। चलिए, इसी का नतीजा था कि अभूतपूर्व हो गए अब। ठीक है, अब हम बात आते हैं करेंट टॉपिक पे, जिसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज मिले हैं जो मेरे टच में हैं, जिनको मैं कई साल पहले पढ़ाया, जैसे नीलौर के स्टूडेंट्स हैं, बारामती के स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे कि सर 15 दिन में एग्ज़ाम को कैसे एक अच्छी एनर्जी के साथ एक अच्छा स्कोर किया जा सके। तो देखो, मैं तो सीधा बोलूँगा कि 15 दिन में अच्छा किया जा सकता है, लेकिन जीरो से हीरो बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, 2-3 महीने में जीरो से हीरो बन सकते थे, लेकिन शायद आपने टाइम नहीं दिया। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हुए एग्ज़ाम्स, मतलब स्टूडेंट्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए आर लिस्ट और those students those have already finished their syllabus, जिन्होंने अपना सिलेबस फिनिश कर लिया, उस स्टूडेंट्स का कैटेगरी ए है। अब इस पे चर्चा करते हैं कि ये एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो बता रहा हूँ। जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया वो क्या करें, 2018 से लेके हाथ पाँव नहीं मारना, नहीं हाथ पाँव नहीं, 2002 से लेके नहीं, 2010 से लेके नहीं, 2018 से लेके 2020 तक 21 तक जेईई मेन के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब को रिगरसली सोल्व कर लो। एक चीज़ मैं स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम दोगे उस एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ये तय है। आपसे होगा नहीं होगा ये आप पे छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे ही इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, ये फिक्स है, ये तय है साहब। डेटा चेंज हो सकता है, पैटर्न नहीं। तो आप तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही करें। अगर तीनों सब्जेक्ट में नहीं कर सकते तो फिजिक्स में ज़रूर करें, मेरी जो सलाह है। बाकी मानना ना मानना आप पे छोड़ता हूँ।
अब एन एवरेज देखें तो एक शिफ्ट जो होता है जेईई मेन का 5 डे चलता है। जैसे अगर मैं 2020 की बात करूं तो 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक चला था, बीच में आई थिंक संडे हो गया होगा। तो एक दिन में 2 शिफ्ट होते हैं, यानी पहले शिफ्ट में 30, दूसरे शिफ्ट में 30, कितने हो गए टोटल 60 कुछ। 5 दिन में कितना हो गया 300, ठीक है 300 5 दिन में हो गया। लेकिन 300 को आप नकारो मत, 300 वो क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस को कवर करता है साहब, इसलिए वो 300 आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल अगर प्रैक्टिस करते हो तो। ऐसे ही अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट की बात करते हैं, जैसे 2 अटेम्प्ट था वहाँ पे जनवरी में, सेकेंड अटेम्प्ट में अगर बात कर लें तो वहाँ भी 300, कितने हो गए 600। सर जनवरी में यहाँ 2021 की जनवरी में बात कर लेते हैं, फिर से 300, कितने हो गए 900। मार्च वाला अटेम्प्ट जो भी होगा बात कर लेते हैं, 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं ना, 2 अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं 300, यानी 1200 क्वेश्चन हो गए। लेकिन 1200 क्यों भूल रहे हो आप कि वो क्वेश्चन है जो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। डेटा है, तय है कि इससे 80% क्वेश्चन इसी पैटर्न के आएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं आएगा। आपसे होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन 80% क्वेश्चन या 80% क्वेश्चन इसी पैटर्न के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी करना नहीं करना आपकी मर्जी है, पहला पॉइंट, राइट। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा रिगरसली प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम बचेगा। जैसे मान लो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल से क्वेश्चन आ गए, तब क्वेश्चन देखते समझ आओ कि अच्छा ऐसे स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ गया सो ऐसे स्टार्ट करना है, तो ये आपका टाइम बचाएगा। तो ये चीज़ें आप यूज करें, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे बेहतर मिलेगा, ये मेरी गुजारिश है। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो मैं ग्रुप बी वाले के साथ कॉमनली आपको बताऊंगा, थोड़ी देर वेट करें ग्रुप ए वाले। अब आते हैं ग्रुप बी पे। ग्रुप बी पे मैं उस स्टूडेंट को कैटेगराइज करता हूं जिन, एक मिनट मैसेजेस आ रहे हैं, एक मिनट होल्ड करो। उस स्टूडेंट को कैटेगराइज करता हूं जिनका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है। तो वो भी स्टूडेंट घबराए नहीं। देखिए अब आपको टॉपर तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ जितना आप जानते हैं उसी को भरपूर यूटिलाइज करके एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रिजल्ट लाया जा सकता है। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक पेज लें और आप टिक कर लें कौन कौन सी फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं। मान लो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, केमिस्ट्री में ये वाला, ये वाला, ये वाला, जो आते हैं उनका लिस्ट बना लो और आप चैप्टर वाइज 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस उठाएं। जो चैप्टर आपको आते हैं उस चैप्टर को रिगरसली प्रैक्टिस कर लें। बस इतना ही करना आपको, रिगरसली प्रैक्टिस कर लें। अब दोनों ग्रुप में आता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। आप जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस में डाउट आएगा तो आप अपने कंसेप्ट को वहाँ पे रिवाइज कर ले। जिस कंसेप्ट में आपको डाउट आया, मतलब वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपका क्लियर नहीं है, आप उसको रिवाइज कर लें। चलिए आप रिवाइज। तो देखो जो कंसेप्ट, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपका वो कंसेप्ट वीक है, तो आप उसको रिवाइज कर लें। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो पाता तो आपके रिस्पेक्टिव जो भी टीचर्स होंगे उनसे आप बात कर लें। हो सकता है कि आप चाहें तो मुझसे भी अपनी डाउट शेयर कर सकते हैं फिजिक्स का। तो इस तरीके से डेली यूज करके, डेली एन एवरेज देखिए 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने में आपको फिजिक्स के मान लो 2.5 घंटे लगते हैं, केमिस्ट्री में भी इतना ही लगेगा, यानी कि एन एवरेज 12 घंटे 13 घंटे टाइम देकर हम अच्छे से इसको एक प्रॉपर बाइंडिंग के साथ तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हाँ एक छोटा सा पॉइंट है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब भी जाएं तो उससे एक रात पहले प्रॉपर नींद लें, लाइट खाना खाएं, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाएं, 2-4 पेन, एक पेंसिल लेके जाएं। कभी कभी पेन का दिक्कत आ जाता है। दूसरी बात, आंसर करते समय प्रॉपर केयर करना है कि आंसरिंग कैसे करना है। कहोगे सर आंसरिंग तो बबल्स करना होता है। कई बार अच्छे स्टूडेंट्स गलत क्या कर जाते हैं, जल्दीबाजी में 3 का इंटीग्रेशन B लगाना है वो C लगा देते हैं। क्या मतलब, फिर क्वेश्चंस भी सोल्व किया, आंसर भी नहीं दे पाए। कभी कभी क्या करते हैं कि वो OMR शीट को ऐसे ढक लेते हैं अपने क्वेश्चंस पेपर से, तो कभी कभी एक आध क्वेश्चंस उसके क्वेश्चंस पेपर से ढक जाता है और जल्दीबाजी में वो इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं
कि क्वेश्चन 1 कहाँ पे है। मान लो एक क्वेश्चन ढक गया क्वेश्चन 1, तो उसको जो दिखता है वही लगता है क्वेश्चन 1 है, वहीं से वो मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि 1 का आंसर 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में। ये रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, तो ये मिस्टेक ना करें। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को आंसरिंग करते समय प्रॉपर ध्यान रखें। कई बार जैसे किसी स्टूडेंट का आंसर मान लो 3 आया, तो देखता है कि सारे कॉलम्स में 3 3 3 भरते चला जाता है। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको 2 कॉलम अगर दिया हुआ है, अगर आंसर 3 है तो 0,3 दो आप, ठीक है। तो ये तरीका समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जब कभी भी आपको पेपर मिले ना, पेपर मिलते ही स्टार्ट नहीं होना है। थोड़ा सा कूल डाउन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। करिए क्या क्वेश्चंस को 10 मिनट 15 मिनट टाइम देके सारे पार्ट्स को पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। पढ़ने के बाद एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे हो सकता है। उस क्वेश्चंस को पहले आप टिक कर लें और उसी क्वेश्चंस पे अटैक करें। ऑलवेज स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। और कोशिश करना है कि एन एवरेज कम से कम 12 या 13 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में होता चला जाए, 50% एटलीस्ट। और 15 दिन में 50% करना कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है, राइट। तो बस ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, इतना ही। बाकी गुड लक, दुआ सलाम, मेहनत कीजिए, सफलताएं ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।